दोस्तों, श्री विष्णु पुराण भाग 3 अध्याय 11 से 15। अध्याय 11 सदाचार या गृहस्थ के शाश्वत दायित्व। दैनिक शुद्धिकरण, स्नान, अर्घ्य और आहुति, आतिथ्य। सदाचार या गृहस्थ के शाश्वत दायित्व। दैनिक शुद्धिकरण, स्नान, अर्घ्य और आहुति, आतिथ्य, अंतिम संस्कार, भोजन के समय, सुबह और शाम की पूजा में और विश्राम के समय किए जाने वाले अनुष्ठान। सागर ने पुनः और से कहा, हे मुनि, मुझे गृहस्थ के निश्चित व्रत बताइए, जिनका पालन करने से वह इस लोक या परलोक में कभी तिरस्कृत नहीं होगा। औरवा ने उससे इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजन, उन नित्य व्रतों का वृतांत सुनो, जिनके पालन से दोनों लोक वश में हो जाते हैं। जो लोग साधु कहलाते हैं, वे सभी दोषों से मुक्त हैं। और सत शब्द का अर्थ भी वही है, या साधु, वे जो आचरण या व्रत आचरण करते हैं, उन्हें सदाचार कहा जाता है, अर्थात पवित्र लोगों के व्रत या व्रत। 7 ऋषि, मनु, कुलपिता, वे हैं जिन्होंने इन व्रतों का आदेश दिया है और जिन्होंने इनका पालन किया है। बुद्धिमान व्यक्ति को ब्रह्मा के मुहूर्त में जागना चाहिए, या तीसरे मुहूर्त में, सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले, और शांत मन से जीवन के 2 विषयों, पुण्य और धन का और उनसे असंगत न होने वाले विषयों का ध्यान करना चाहिए। उसे इच्छा के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि यह अन्य 2 के साथ संघर्ष नहीं करती है। और इस प्रकार अच्छे या बुरे कार्यों के अदृश्य परिणामों का प्रतिकार करने के उद्देश्य से जीवन के 3 लक्ष्यों पर समान उदासीनता के साथ विचार करना चाहिए। उसे धन और इच्छा से दूर रहना चाहिए, अगर वे पुण्य को बेचैन करते हैं, और पुण्य या धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए, अगर वे दुख को शामिल करते हैं, या दुनिया द्वारा निंदा की जाती है। उठने के बाद उसे सूर्य की पूजा करनी चाहिए, और फिर दक्षिण पूर्व दिशा में, धनुष की नोक के बराबर दूरी पर या गांव से दूर कहीं भी, प्रकृति की अशुद्धियों को दूर करने वाला स्थान है। पैर धोने के बाद जो जल बच जाए, उसे घर के आंगन में फेंक देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी छाया पर, वृक्ष की छाया पर, गाय पर, सूर्य के सामने, अग्नि में, वायु के सामने, गुरु पर, तीनों वर्णों के लोगों पर मूत्र त्याग नहीं करेगा। वह जोते हुए खेत में, चरागाह में, पुरुषों के बीच में, सड़क पर, पवित्र नदियों आदि में, नदी के किनारे, शवों को जलाने वाले स्थान पर या कहीं भी शीघ्रता से मल त्याग नहीं करेगा। दिन में उत्तर की ओर मुंह करके और रात में जब वह कष्ट में न हो, तो दक्षिण की ओर मुंह करके मल त्याग करे। उसे ये कार्य चुपचाप और बिना देरी किए करने चाहिए। सिर को कपड़े से और जमीन को घास से ढकना चाहिए। वह स्वच्छता के लिए न तो चींटी के टीले से, न चूहे के बिल से, न पानी से, न ही इस तरह के उपयोग किए गए अवशेषों से, न ही झोपड़ी को लीपने के काम में आने वाली मिट्टी से, न ही ऐसी मिट्टी से जो कीड़ों द्वारा फेंकी गई हो या हल से उलट गई हो। शुद्धि के साधन के रूप में उसे ऐसी सभी प्रकार की मिट्टी से दूर रहना चाहिए। पेशाब करने के बाद 1 मुट्ठी पर्याप्त है। मल त्यागने के बाद 3, फिर 10 मुट्ठी बाएं हाथ पर और 7 दोनों हाथों पर मलनी चाहिए। फिर उसे अपने मुंह को शुद्ध पानी से धोना चाहिए, न कि दुर्गंधयुक्त, न झागदार, न ही बुलबुले से भरा हुआ। और फिर अपने पैरों को साफ करने के लिए मिट्टी का उपयोग करें, उन्हें पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। फिर उसे 3 बार पानी पीना चाहिए, और उससे अपना चेहरा 2 बार धोना चाहिए। और फिर उससे अपने सिर, आंखों, कानों और नाक के छिद्रों, माथे, नाभि और हृदय को छूना चाहिए। अंत में मुंह धोने के बाद मनुष्य को अपने बाल साफ करने चाहिए और उन्हें सजाना चाहिए, तथा गिलास के सामने अपने शरीर को लेप, माला और इत्र से सजाना चाहिए। फिर उसे अपनी जाति के रीति रिवाज के अनुसार जीविका के लिए धन अर्जित करना चाहिए, तथा जीवंत आस्था के साथ देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अम्ल या रस से बलि, घी से बलि तथा भोजन से बलि, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। धन, इसलिए पुरुषों को इन उद्देश्यों के लिए धन अर्जित करने के लिए खुद को प्रयास करना चाहिए। भक्ति के सभी स्थापित अनुष्ठानों की तैयारी के रूप में गृहस्थ को नदी, तालाब, प्राकृतिक चैनल या पहाड़ी झरने के पानी में स्नान करना चाहिए। या वह सूखी जमीन पर, किसी कुएं से खींचे गए पानी से, या किसी नदी या अन्य स्रोत से लिया गया पानी से स्नान कर सकता है, जहां मौके पर स्नान करने में कोई आपत्ति है। 5. जब स्नान किया जाए और साफ कपड़े पहने हों, तो उसे श्रद्धापूर्वक देवताओं, ऋषियों और पितरों को हाथ के अलग अलग हिस्सों को पवित्र करके अर्घ्य देना चाहिए। उसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 3 बार जल छिड़कना चाहिए। उतनी ही बार ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए, और 1 बार प्रजापति को प्रसन्न करने के लिए।
उसे पितरों को संतुष्ट करने के लिए भी 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। फिर उसे पितरों के लिए पवित्र हाथ के हिस्से से अपने दादा और परदादा, अपने नाना, परदादा और अपने पिता को जल अर्पित करना चाहिए। और अपनी माँ और अपनी माँ की माँ और दादी को, अपने गुरु की पत्नी को, अपने गुरु, अपने मामा और अन्य संबंधियों को, 6 किसी प्रिय मित्र को, और राजा, देवताओं और अन्य प्राणियों को अर्घ्य देने के बाद वह सभी प्राणियों के लाभ के लिए अपनी इच्छानुसार अन्य अर्घ्य भी दे और धीमे स्वर में यह प्रार्थना करे। देवता, दानव, यक्ष, सर्प, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, गुहिक, सिद्ध, कुष्मांड, वृक्ष, पक्षी, मछली, जल, पृथ्वी या वायु में रहने वाले सभी प्राणी मेरे द्वारा अर्पित किए गए जल से तृप्त हों। यह जल मैं उन सभी लोगों के दुखों के निवारण के लिए देता हूँ जो नरक में कष्ट भोग रहे हैं। वे सभी जो मेरे सगे संबंधी हैं और मेरे सगे संबंधी नहीं हैं, और जो पूर्वजन्म में मेरे संबंधी थे, वे सभी जो मुझसे अर्घ्य चाहते हैं, वे सभी इस जल से तृप्त हों। हे राजन, मेरे द्वारा अर्पित यह जल और तिल उन सभी की भूख और प्यास को दूर करे जो इन कष्टों से पीड़ित हैं, चाहे वे कहीं भी हों। हे राजन, मैंने जिस प्रकार जल का अर्पण किया है, उससे समस्त जगत को तृप्ति मिलती है, और जो निष्पाप मनुष्य सच्ची श्रद्धा से इन आहुतियों को अर्पित करता है, उसे वह पुण्य प्राप्त होता है जो सभी प्राणियों को पोषण प्रदान करने से मिलता है। फिर अपना मुंह धोकर उसे सूर्य को जल चढ़ाना है, दोनों हाथ जोड़कर माथे को छूना है, और इस प्रार्थना के साथ, विवस्वत को नमस्कार, जो तेजस्वी हैं, विष्णु की महिमा है, जगत के शुद्ध प्रकाशक को, कर्मों के फल देने वाली सावित्री को। फिर उसे घर की पूजा करनी है, अपने कुलदेवता को जल, फूल और धूप अर्पित करना है। इसके बाद उसे ब्रह्मा को अग्नि से आहुति देनी है, बिना किसी अन्य अनुष्ठान के। प्रजापति का आह्वान करने के बाद उसे अपने घरेलू देवताओं, कश्यप और अनुमति को क्रमशः आदर पूर्वक आहुति देनी चाहिए। आहुति के शेष भाग को उसे अर्पित करना चाहिए पृथ्वी को जल देने और वर्षा करने के लिए घड़े में रखकर अपने घर के द्वार पर धात्री और विधात्री को तथा घर के बीच में ब्रह्मा को अर्पण करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शेष हवि को अपने निवास के पूर्व और शेष चारों दिशाओं में इंद्र, यम, वरुण और सोम को अर्पण करे तथा ईशान कोण में धन्वंतरी को अर्पण करे। इस प्रकार ग्रह देवताओं की पूजा करने के बाद वह शेष भाग को सभी देवताओं, विश्वदेवों को अर्पण करे। फिर ईशान कोण में वायु को, फिर सभी दिशाओं में क्षितिज के बिंदुओं पर ब्रह्मा को, वायुमंडल को, सूर्य को, सभी देवताओं को, सभी प्राणियों को, प्राणियों के स्वामियों को, पितरों को, गोधूली को अर्पण करे। फिर अन्य चावल लेकर गृहस्थ को चाहिए कि वह उसे किसी स्वच्छ भूमि पर डाल दे और उसे सब प्राणियों के लिए अर्पण करे और एकाग्र मन से यह प्रार्थना करे कि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, मुनि, यक्ष, सर्प, राक्षस, भूत, प्रेत, वृक्ष सभी जो मेरा दिया हुआ अन्न चाहते हैं, चींटियां, कृमि, पतंगे आदि सभी भूखे और कर्मों के बंधन में बंधे हुए मेरे द्वारा छोड़े हुए अन्न से तृप्ति प्राप्त करें और सुख भोगें। जिनके न माता है, न पिता, न संबंधी, न अन्न है, न उसे पकाने का साधन है, वे सब इस तृप्ति के लिए दिए हुए अन्न से तृप्त और प्रसन्न हों। चूंकि सभी प्राणी, यह अन्न, मैं और विष्णु भिन्न नहीं है, इसलिए मैं उनके निर्वाह के लिए वह अन्न देता हूँ जो सब प्राणियों के शरीर से एक है। 14 प्रकार के भूतों में विभक्त समस्त प्राणी मेरे द्वारा तृप्त किए गए अन्न से तृप्त होकर प्रसन्न हो। यह प्रार्थना करने के बाद भक्त पुरुष को सभी प्रकार के प्राणियों के पोषण के लिए भोजन को भूमि पर फेंक देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी उन सभी का पालन पोषण करता है। उसे कुत्तों, बहिष्कृत लोगों, पक्षियों तथा सभी पतित और पतित व्यक्तियों के लिए भोजन भूमि पर बिखेर देना चाहिए। गृहस्थ को संध्या समय अपने आंगन में तब तक रहना चाहिए जब तक गाय का दूध दोहा न जाए, अथवा यदि वह चाहे तो उससे भी अधिक समय तक अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा में। यदि ऐसा कोई अतिथि आए तो उसका सत्कार करना चाहिए, उसे आसन देना चाहिए, उसके पैर धोने चाहिए, उसे उदारतापूर्वक भोजन कराना चाहिए, उसके साथ शिष्टतापूर्वक तथा विनम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए, तथा जब वह जाए तो उसके मेजबान को उसे मित्रतापूर्ण शुभकामनाओं के साथ विदा करना चाहिए। गृहस्थ को ऐसे अतिथि पर सदैव ध्यान देना चाहिए जो उसी गांव का निवासी न हो, बल्कि किसी अन्य स्थान से आया हो तथा जिसका नाम और वंश अज्ञात हो। जो स्वयं भोजन करता है तथा अतिथि सत्कार के अभाव में निर्धन और मित्रहीन अजनबी की उपेक्षा करता है, वह नरक में जाता है। ब्रह्मा को जानने वाला गृहस्थ अतिथि का आदर करे, उसकी शिक्षा, उसके विद्यालय, उसके आचरण या उसकी जाति के बारे में पूछे बिना
गृहस्थ को चाहिए कि नित्य श्राद्ध में अपने ही देश का, अपने कुल का तथा अपने रीति रिवाजों का ज्ञाता तथा पंच संस्कार करने वाला ब्राह्मण भी सत्कार करे। इसी प्रकार वेदज्ञ ब्राह्मण को भी 4 मुट्ठी अन्न हंता कहकर अलग करके दे, तथा भिक्षुक को 3 मुट्ठी चावल दे, अथवा जब उसकी सामर्थ्य हो तो अपनी इच्छानुसार दे। ये सब पूर्व वर्णित भिक्षुक सहित अतिथि माने जाएं, और जो इन चारों प्रकार के व्यक्तियों का सत्कार करता है वह अपने साथियों के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो अतिथि किसी घर से निराश होकर अन्यत्र चला जाता है वह अपने पापों को उस घर के स्वामी पर डाल देता है, तथा अपने साथ उस गृहस्थ के पुण्य भी ले जाता है। ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसु, सूर्य गृहस्थ के शरीर में विद्यमान रहते हैं। अतिथि का स्वागत करें और उसे जो भोजन दिया जाए उसे खाएं। इसलिए मनुष्य को आतिथ्य के कर्तव्यों का निर्वहन करने में मेहनती होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अतिथि को कुछ दिए बिना अपना भोजन खाता है वह केवल अधर्म का पोषण करता है। इसके बाद गृहस्थ को विवाहित कन्या के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए जो अपने पिता के घर में रह रही हो, किसी बीमार व्यक्ति के लिए, किसी गर्भवती स्त्री के लिए, अपने घर के वृद्धों और शिशुओं के लिए, और फिर वह स्वयं खा सकता है। जो इनको भूखा रखकर खाता है वह इस जीवन में पाप का दोषी है, और जब वह मरता है तो उसे नरक में कफ खाने के लिए दंडित किया जाता है। इसलिए जो बिना स्नान किए खाता है उसे नरक में गंदगी से तृप्त किया जाता है, और जो अपनी प्रार्थनाओं को नहीं दोहराता उसे द्रव्य और रक्त से तृप्त किया जाता है। जो अपवित्र भोजन खाता है उसे मूत्र से तृप्त किया जाता है, और जो बच्चों और बाकी लोगों को खिलाए जाने से पहले खाता है उसे टाटस में मल से भर दिया जाता है। इसलिए हे राजाओं के राजा, सुनो कि गृहस्थ को कैसे भोजन करना चाहिए ताकि खाने से कोई पाप न हो, ताकि हमेशा स्वास्थ्य और बढ़ी हुई शक्ति सुरक्षित रहे और सभी बुराइयों और शत्रुतापूर्ण षड्यंत्रों से बचा जा सके। गृहस्थ को स्नान करके, देवताओं और पितरों को हवि अर्पित करके, अपने हाथों को रत्नों से सजाकर, प्रारंभिक प्रार्थना दोहराकर, अग्नि में आहुति देकर, अतिथियों, ब्राह्मणों, अपने बड़ों और अपने परिवार को भोजन कराकर भोजन करना चाहिए। उसे एक भी वस्त्र पहने हुए या गीले हाथ पैरों के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वच्छ वस्त्र पहने हुए, सुगंधित वस्त्र पहने हुए और फूलों की माला पहने हुए भोजन करना चाहिए। उसे क्षितिज के किसी मध्यवर्ती बिंदु पर अपना मुंह करके नहीं, बल्कि पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए, और इस प्रकार मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, प्रसन्न और एकाग्र होकर, उसे अच्छी गुणवत्ता का, स्वास्थ्यवर्धक, स्वच्छ जल में उबाला हुआ, किसी नीच व्यक्ति से अनुचित तरीके से प्राप्त या अनुचित तरीके से पकाया हुआ भोजन करना चाहिए। अपने भूखे साथियों को एक हिस्सा देने के बाद उसे बिना किसी निंदा के अपना भोजन एक स्वच्छ सुंदर बर्तन में लेना चाहिए, जैसे किसी छोटी चौकी या पलंग पर नहीं रखना चाहिए। उसे अनुपयुक्त स्थान या मौसम के बाहर या असुविधाजनक स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। उसे अपने भोजन में से कुछ भी पहले आग में नहीं डालना चाहिए। उसे अपने भोजन को उचित ग्रंथों से पवित्र बनाना चाहिए। यह अपनी तरह का अच्छा होना चाहिए, और यह बासी नहीं होना चाहिए, सिवाय फल या मांस के मामले में। और न ही यह बासी होना चाहिए सूखी वनस्पतियां, बेर या गुड़ से बनी चीजें छोड़कर। लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को वह नहीं खाना चाहिए जिसका रस निकाला गया हो। न ही किसी व्यक्ति को अपने भोजन का कोई अवशेष बचने के लिए खाना चाहिए, सिवाय आटे, केक, शहद, पानी, दही और मक्खन के। उसे एकाग्र मन से पहले वह चखना चाहिए जिसका स्वाद मीठा हो, वह बीच में नमक और खट्टी चीजें ले सकता है, और अंत में वह खा सकता है जो तीखी और कड़वी हो। जो व्यक्ति अपने भोजन की शुरुआत तरल पदार्थों से करता है, फिर ठोस भोजन करता है, और फिर से तरल पदार्थों के साथ समाप्त करता है, वह हमेशा मजबूत और स्वस्थ रहेगा। इस तरह उसे बिना किसी दोष के, मौन और अपने भोजन से संतुष्ट रहना चाहिए। बिना कुछ बोले 5 मुट्ठी भर भोजन करना चाहिए, ताकि प्राण तत्व की पूर्ति हो सके, और फिर से पानी पीकर उसे कलाई से नीचे तक अपने हाथ धोने चाहिए। फिर प्रसन्न और शांत मन से उसे बैठना चाहिए और अपने कुलदेवता को याद करना चाहिए, और फिर उसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए: वायु से उत्तेजित अग्नि इस भोजन को इस शरीर के सांसारिक तत्वों में परिवर्तित करे, और ईथरियल वातावरण द्वारा प्रदान की गई जगह में इसे पचाए और मुझे संतुष्टि प्रदान करे। यह भोजन अपने आत्मसात में मेरे शरीर की पृथ्वी, पानी, आग और हवा की शक्ति में योगदान दे और शुद्ध संतुष्टि प्रदान करे। अगस्त्य
अग्नि और पनडुब्बी अग्नि मेरे द्वारा खाए गए भोजन के पाचन को प्रभावित करें। वे मुझे वह खुशी प्रदान करें जो इसके पोषण में परिवर्तन से उत्पन्न होती है, और स्वास्थ्य हमेशा मेरे रूप को जीवंत करे। विष्णु, जो सभी शारीरिक संरचना और इंद्रियों से संपन्न सभी के मुख्य सिद्धांत हैं, उन पर मेरी श्रद्धा से प्रसन्न हो और मेरे द्वारा खाए गए स्फूर्तिदायक भोजन के आत्मसात को प्रभावित करे। मैंने जो खाया है वह पच जाए, क्योंकि वास्तव में विष्णु ही खाने वाले भोजन और पोषक हैं, और इस विश्वास के द्वारा मैंने जो खाया है वह पच जाए। इस प्रार्थना को दोहराने के बाद गृहस्थ को अपने हाथ से अपना पेट रगड़ना चाहिए और बिना आलस्य के ऐसे अनुष्ठान करने चाहिए जो विश्राम प्रदान करें। दिन को ऐसे मनोरंजन में बिताएं जो पवित्र ग्रंथों द्वारा अधिकृत हैं और धर्मी लोगों के आचरण के साथ असंगत नहीं हैं। संध्या तक, जब उसे पवित्र ध्यान में संलग्न होना चाहिए। संध्या में, दिन के अंत में उसे सूरज के पूरी तरह से डूबने से पहले सामान्य अनुष्ठान करना चाहिए, और सुबह उसे सितारों के छिपने से पहले उन्हें करना चाहिए। सुबह और शाम के अनुष्ठानों को कभी भी उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए, अशुद्धता, चिंता, बीमारी या भय के मौसम को छोड़कर। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है या सूर्यास्त के समय सोता है, जब तक कि यह बीमारी और इसी तरह के कारण न हो, वह अपराध करता है जिसके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता होती है। और इसलिए मनुष्य को सुबह सूरज से पहले उठना चाहिए और सूर्यास्त तक नहीं सोना चाहिए। वे जो पापपूर्वक सुबह और शाम की सेवा दोनों को छोड़ देते हैं, वे मृत्यु के बाद अंधकार के नरक में जाते हैं। फिर शाम को भोजन तैयार करके गृहस्थ की पत्नी वैश्वदेव अनुष्ठान का फल प्राप्त करने के लिए बिना प्रार्थना के परित्यक्त और अशुद्ध आत्माओं को भोजन दे। गृहस्थ को स्वयं अपनी क्षमता के अनुसार आने वाले किसी भी अतिथि का फिर से सत्कार करना चाहिए, उसे संध्या वंदन, उसके पैरों के लिए जल, आसन, भोजन और बिस्तर देकर उसका स्वागत करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आने वाले अतिथि का सत्कार न करने का पाप दिन में आने वाले अतिथि को लौटाने से 8 गुना अधिक है। इसलिए मनुष्य को विशेष रूप से उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो शाम को उसके पास आश्रय के लिए आता है, क्योंकि जो ध्यान उसे प्रसन्न करता है, उससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं। फिर गृहस्थ को अपनी क्षमता के अनुसार अतिथि को भोजन, जड़ी बूटियां, पानी, बिस्तर, चटाई या यदि वह और कुछ नहीं कर सकता है तो लेटने के लिए जमीन उपलब्ध करानी चाहिए। शाम का खाना खाने और पैर धोने के बाद गृहस्वामी को आराम करना चाहिए। उसका बिस्तर पूरा और लकड़ी का बना होना चाहिए। वह छोटा, टूटा हुआ, असमान, गंदा या कीड़ों से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। बिना बिछौने के सोना नहीं चाहिए और उसे अपना सिर या तो पूर्व या दक्षिण की ओर करके सोना चाहिए। कोई भी अन्य स्थिति अस्वास्थ्यकर है। उचित समय पर एक आदमी को अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए जब कोई भाग्यशाली नक्षत्र प्रबल हो, शुभ मुहूर्त में और सम रात्रियों में, यदि वह बिना नहाए, बीमार, अस्वस्थ, विमुख, क्रोधित, गर्भवती, भूखी या अधिक पेट वाली न हो। उसे इसी तरह की खामियों से भी मुक्त होना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े और सजे धजे होने चाहिए और कोमलता और स्नेह से प्रेरित होना चाहिए। कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें मल, मांस और महिलाएं अवैध हैं, जैसे 8वां और 14वां चंद्र दिवस, अमावस्या और पूर्णिमा, और सूर्य का एक नए राशि में प्रवेश। इन अवसरों पर बुद्धिमान अपनी भूख को नियंत्रित करेंगे और खुद को पवित्र शास्त्र द्वारा आदेशित देवताओं की पूजा, ध्यान और प्रार्थना में व्यस्त रखेंगे। और जो अलग तरह से व्यवहार करेगा वह नरक में गिर जाएगा जहां मल उसका भोजन होगा। किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को दवाओं से उत्तेजित नहीं करना चाहिए, न ही अप्राकृतिक वस्तुओं से या सार्वजनिक या पवित्र स्थानों पर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। उसे किसी और की पत्नी के बारे में असंयमित रूप से नहीं सोचना चाहिए। उससे इस उद्देश्य से बात करना तो दूर की बात है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भविष्य के जीवन में रेंगने वाले कीड़े के रूप में पैदा होगा। जो व्यभिचार करता है, उसे यहाँ और उसके बाद दोनों ही तरह से दंडित किया जाता है, क्योंकि इस दुनिया में उसके दिन कम हो जाते हैं, और जब वह मर जाता है तो वह नरक में जाता है। इस प्रकार विचार करते हुए एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के पास उचित समय पर या अन्य समय पर भी जाना चाहिए। अध्याय 12 विविध पवित्रीकरण, अनुष्ठानिक और नैतिक दायित्व। और वह ने आगे कहा, सम्मानित गृहस्थ को सदैव देवताओं, गौ, ब्राह्मणों, संतों, वृद्धों और पवित्र गुरुओं का आदर करना चाहिए। उसे प्रतिदिन 2 संध्याओं का पालन करना चाहिए और अग्नि में आहुति देनी चाहिए।
उसे बिना फटे वस्त्र पहनने चाहिए, कोमल जड़ी बूटियों और फूलों का उपयोग करना चाहिए, पन्ना और अन्य कीमती पत्थरों को पहनना चाहिए, अपने बालों को चिकना और साफ रखना चाहिए, अपने शरीर को सुखद सुगंधों से सुगंधित करना चाहिए और हमेशा सुंदर वस्त्र पहनकर सफेद फूलों की मालाओं से सजे रहना चाहिए। उसे कभी किसी दूसरे की संपत्ति नहीं लेनी चाहिए, नहीं उसे थोड़ी सी भी अशिष्टता से संबोधित करना चाहिए। उसे हमेशा मधुर और सत्य बोलना चाहिए और कभी भी किसी दूसरे के दोषों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। उसे किसी दूसरे की समृद्धि की इच्छा नहीं करनी चाहिए, नहीं उससे दुश्मनी करनी चाहिए। उसे पागल वाहन पर नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं किसी नदी के किनारे जो उस पर गिर सकती है, शरण लेनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करेगा या उसी मार्ग पर नहीं चलेगा जो अपमानित है, जो पापी या शराबी है, जिसके कई दुश्मन हैं, या जो घटिया है, जो वेश्या है या वीर, दरिद्र या झूठे, अपव्ययी, निंदक या दुष्ट के साथ। कोई व्यक्ति तेज धारा के वेग से न नहाए, न जलते हुए घर में प्रवेश करे, न पेड़ की चोटी पर चढ़े, न संगत में अपने दांत साफ करे, न नाक साफ करे, न मुंह ढके बिना मुंह खोले, न गला साफ करे, न खांसे, न जोर से हंसे, न शोर मचाते हुए हवा छोड़े, न नाखून काटे, न घास काटे, न जमीन खरोंचे, न दाढ़ी मुंह में डाले, न मिट्टी का ढेला चूर करे, न अशुद्ध होने पर मुख्य ग्रहों को देखे। उसे शव पर घृणा न व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि शव की गंध चंद्रमा की उपज है। एक सभ्य व्यक्ति को रात में उस स्थान से दूर रहना चाहिए जहां चार सड़कें मिलती हैं, गांव के पेड़ से, शवों को जलाने के स्थान से, सटे उपवन से और एक भ्रष्ट स्त्री से। उसे किसी पूजनीय व्यक्ति, किसी प्रतिमा, किसी देवता, किसी ध्वज, किसी दिव्य ज्योति की छाया के पार नहीं जाना चाहिए। उसे जंगल में अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं जंगल में सोना चाहिए। खाली घर में खुद को न रखें। उसे बालों, हड्डियों, कांटों, गंदगी, प्रसाद के बचे हुए हिस्से, राख, भूसी और मिट्टी से दूर रहना चाहिए जिसमें दूसरे ने स्नान किया हो। उसे अयोग्य लोगों की सुरक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए, नहीं खुद को बेईमान लोगों से जोड़ना चाहिए। उसे शिकारी जानवरों के पास नहीं जाना चाहिए, और जब वह सोकर उठे तो उसे देर तक नहीं रुकना चाहिए। जब जाग रहा हो तो उसे बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए, और नहीं आराम करने का समय होने पर थकान का सामना करना चाहिए। एक समझदार आदमी दूर से भी दांत और सींग वाले जानवरों से दूर रहेगा, और वह ठंड, हवा और धूप के संपर्क में आने से बचेगा। एक आदमी को न तो नहाना चाहिए, न सोना चाहिए, न ही नंगा होकर अपना मुंह कुल्ला करना चाहिए। 5 उसे अपना मुंह नहीं धोना चाहिए, या कमरबंद खोलकर कोई भी पवित्र अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। और उसे केवल एक वस्त्र पहने हुए अग्नि में आहुति नहीं देनी चाहिए, नहीं देवताओं को बलि देनी चाहिए, नहीं अपना मुंह धोना चाहिए, नहीं ब्राह्मण को नमस्कार करना चाहिए, नहीं प्रार्थना करनी चाहिए। उसे कभी भी अनैतिक लोगों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ धर्मी लोगों के मेल मिलाप की सीमा आधे पल की है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने से बड़े या छोटे लोगों के साथ विवाद में शामिल नहीं होगा। विवाद और विवाह केवल बराबर वालों के बीच ही होने चाहिए। एक समझदार आदमी को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, उसे लाभहीन शत्रुता से बचना चाहिए। थोड़ा नुकसान सहा जा सकता है, लेकिन उसे शत्रुता से अर्जित धन से दूर रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति स्नान कर ले तो उसे उठने से पहले अपने अंगों को तौलिए या हाथों से नहीं पोंछना चाहिए, नहीं अपने बालों को झटकना चाहिए, नहीं कुल्ला करना चाहिए। उसे बैठते समय एक पैर को दूसरे पर नहीं रखना चाहिए, नहीं अपने पैर को किसी वरिष्ठ के सामने आगे फैलाना चाहिए, बल्कि विनम्रता के साथ वीरासन या अपने घुटनों के बल नामक आसन पर बैठना चाहिए। उसे कभी भी अपने बाएं हाथ से मंदिर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, नहीं किसी पूजनीय वस्तु की विपरीत दिशा में परिक्रमा करने की रस्म निभानी चाहिए। एक सभ्य व्यक्ति चंद्रमा, अग्नि, सूर्य, जल, वायु या किसी भी सम्मानित व्यक्ति के सामने न तो थूकेगा, नहीं कोई अशुद्धि निकालेगा, नहीं वह खड़े होकर या सड़क पर मूत्र त्याग करेगा। वह कभी भी कफ, मल, मूत्र या रक्त पर पैर नहीं रखेगा, नहीं भोजन करते समय, बलि या आहुति देते समय, या प्रार्थना दोहराते समय, या किसी सम्मानित व्यक्ति की उपस्थिति में गले के बलगम का थूकना स्वीकार्य है। पुरुष को स्त्रियों का अनादर नहीं करना चाहिए, नहीं उन पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। उन्हें अधीरता से पेश नहीं आना चाहिए, नहीं उन्हें महत्वपूर्ण मामलों में उलझाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पद के कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है,
वह घर में रखे हुए माला, पुष्प, रत्न, घी और पूज्य व्यक्तियों को प्रणाम किए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। उचित समय पर वह अग्नि में आहुति देते समय चारों मार्गों के मिलन वाले स्थानों को आदरपूर्वक प्रणाम करता है। वह निर्धन पुण्यात्माओं को उदारतापूर्वक सहायता प्रदान करता है और वेदों के जानकारों का आदर करता है। जो देवताओं और ऋषियों का उपासक है, जो पितरों को रोटी और जल देता है और आतिथ्य करता है, वह मृत्यु के बाद सर्वोच्च लोकों को प्राप्त करता है। जो बुद्धिमान, संयमित और दयालु बोलता है, वह उन लोकों में जाता है जो सुख के अक्षय स्रोत हैं। जो बुद्धिमान, विनम्र, धर्मपरायण है और जो ज्ञान, अपने से वरिष्ठों और वृद्धों का आदर करता है, वह स्वर्ग जाता है। पर्व कहे जाने वाले दिनों में अशुद्धता के समय, असमय गड़गड़ाहट के समय और ग्रहण या वायुमंडलीय अशुभ घटनाओं के होने पर एक बुद्धिमान व्यक्ति को वेदों के अध्ययन से दूर रहना चाहिए। पवित्र व्यक्ति जो क्रोध और ईर्ष्या को दबाता है, जो सभी के लिए दयालु है और दूसरों के डर को दूर करता है, वह अपने सबसे छोटे पुरस्कार के रूप में स्वर्ग में आनंद प्राप्त करता है। एक आदमी को धूप और बारिश से बचाव के लिए एक छाता रखना चाहिए। जब वह रात में या जंगल से गुजरे तो उसे एक छड़ी ले जानी चाहिए, और अगर वह अपने शरीर को नुकसान से बचाना चाहता है तो उसे जूते पहनकर चलना चाहिए। चलते समय उसे ऊपर नहीं, अपने चारों ओर नहीं दूर देखना चाहिए, बल्कि अपनी आंखें 2 गज की दूरी तक जमीन पर रखनी चाहिए। जो गृहस्थ अपूर्णता के सभी स्रोतों को निकाल देता है, वह बहुत हद तक अस्तित्व के 3 सामान्य उद्देश्यों, इच्छा, धन और पुण्य से मुक्त हो जाता है। पापियों के बीच पाप रहित हो जाता है, सभी लोगों से सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करता है। उसकी पूरी आत्मा परोपकार से पिघल जाती है, अंतिम सुख उसकी मुट्ठी में होता है। पृथ्वी उन लोगों की सत्यनिष्ठा से बनी हुई है जिन्होंने अपने जुनून को वश में कर लिया है और धार्मिक आचरण का पालन करते हुए कभी भी इच्छा, लोभ और क्रोध से दूषित नहीं होते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा सच बोलना चाहिए जब वह स्वीकार्य हो, और जब सत्य चोट पहुंचाए दर्द में उसे चुप रहना चाहिए। उसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जो स्वीकार्य होने पर भी हानिकारक हो, क्योंकि ऐसा बोलना बेहतर है जो हितकारी हो, भले ही उससे बहुत अधिक अपमान हो। एक विचारशील व्यक्ति हमेशा अपने कार्य, विचार और वाणी में वही विकसित करेगा जो इस दुनिया और अगले दोनों में जीवित प्राणियों के लिए अच्छा है। अध्याय 13 श्राद्ध या पूर्वजों के सम्मान में अनुष्ठान। श्राद्ध या पूर्वजों के सम्मान में अनुष्ठान जो खुशी के अवसरों पर किए जाते हैं। अंतिम संस्कार समारोह, एक उद्दिष्ट या मासिक श्राद्ध और सपिंडन या वार्षिक, किसके द्वारा किया जाना चाहिए। और वह ने आगे कहा, पुत्र के जन्म पर पिता का वस्त्रहीन होकर स्नान करना अनिवार्य है, तथा उसे इस अवसर पर उचित अनुष्ठान करना चाहिए, जो कि हर्षोल्लास के अवसरों पर किया जाने वाला श्राद्ध है। शांत मन से तथा अन्य किसी बात पर विचार न करते हुए ब्राह्मण को देवताओं तथा पूर्वजों दोनों की पूजा करनी चाहिए, तथा ब्राह्मणों को अपने बाएं हाथ पर रखकर आदरपूर्वक परिक्रमा करनी चाहिए तथा उन्हें भोजन कराना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर उसे भगवान के चरणों में हाथ रखकर उपस्थित होना चाहिए। देवताओं और प्रजापति के लिए पवित्र हाथ के अंग, भोजन की गेंदें, दही, साबुत अनाज और बेर के साथ, और प्रत्येक सौभाग्य प्राप्ति पर नांदीमुख नामक पूर्वजों के वर्ग को प्रसन्न करने का अनुष्ठान करना चाहिए। एक गृहस्थ को पुत्र या पुत्री के विवाह पर, नए घर में प्रवेश करने पर, बच्चे का नामकरण करने पर, उसके मुंडन और अन्य शुद्धिकरण समारोहों में, गर्भावस्था के दौरान मां के बाल बांधने पर, या बेटे का पहला चेहरा देखने पर, या इसी तरह के अन्य अवसरों पर इस प्रकार नामित पितरों की पूजा करनी चाहिए। तथापि ऐसे अवसरों पर किए जाने वाले श्राद्ध का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। हे राजन, अब श्राद्ध कर्म के नियम सुनो। पवित्र जल से शव को धोकर, मालाओं से सजाकर और गांव के बाहर जलाकर, परिजनों को नहाकर, अपने कपड़े पहने हुए दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े होकर मृतक को आहुति देनी चाहिए, उसका नाम पुकारना चाहिए और यह भी कहना चाहिए, तुम जहाँ कहीं भी हो। फिर वे चरागाह से आए मवेशियों के साथ गांव में लौट आते हैं और सितारों के दिखाई देने पर आराम करने के लिए चले जाते हैं, धरती पर बिछी चटाई पर सोते हैं। हर दिन जब तक शोक रहता है, मृतक को भेंट के रूप में भोजन की एक टिकिया या गेंद जमीन पर रखनी चाहिए और मांस रहित चावल रोजाना खाना चाहिए। ब्राह्मणों को उतने दिनों तक भोजन कराया जाना चाहिए जितने दिन शोक करने वाला चाहे, क्योंकि मृतक की आत्मा को उसी तरह संतुष्टि मिलती है
जैसे उसके रिश्तेदार उनके मनोरंजन से संतुष्ट होते हैं। पहले दिन या तीसरे या सातवें या नौवें दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को अपने वस्त्र बदल लेने चाहिए और घर के बाहर स्नान करना चाहिए और तिल के साथ जल का अर्घ्य देना चाहिए। चौथे दिन राख और हड्डियों को इकट्ठा किया जाना चाहिए, जिसके बाद मृतक के साथ जुड़े किसी व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार के केक की पेशकश करके किसी उदासीन व्यक्ति द्वारा छुआ जा सकता है, बिना अशुद्धता के। और जो लोग केवल पानी पेश करने से संबंधित हैं, वे किसी भी व्यवसाय के लिए योग्य हैं। पूर्व श्रेणी के रिश्तेदार बिस्तर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी उपटन और फूलों से बचना चाहिए और राख और हड्डियों को इकट्ठा करने के बाद शोक समाप्त होने तक संयम का पालन करना चाहिए। जब एक बच्चा हो या कोई जो विदेश में हो या जिसे अपमानित किया गया हो या एक आध्यात्मिक गुरु हो, तो अशुद्धता की अवधि संक्षिप्त होती है और आग और पानी के साथ समारोह विवेकपूर्ण होते हैं। जिस परिवार में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, उसका भोजन 10 दिनों तक नहीं खाया जाना चाहिए और उस अवधि के दौरान उपहार, स्वीकार, बलिदान और पवित्र अध्ययन निलंबित कर दिया जाता है। ब्राह्मण के लिए अशुद्धता की अवधि 10 दिन है, क्षत्रिय के लिए 12, वैश्य के लिए आधा महीना और शूद्र के लिए एक पूरा महीना। अस्वच्छता समाप्त होने के बाद पहले दिन मृतक के निकटतम संबंधी को अपनी इच्छानुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, लेकिन असमान संख्या में, तथा मृतक को पवित्र घास पर चावल की एक गेंद चढ़ानी चाहिए, जिसे खाए गए भोजन के अवशेषों के पास रखा जाना चाहिए। मेहमानों को भोजन कराने के बाद शोक करने वाले को अपनी जाति के अनुसार जल, हथियार, अंकुश या लाठी को छूना चाहिए, क्योंकि इस स्पर्श से वह शुद्ध हो जाता है। इसके बाद वह अपनी जाति के लिए निर्धारित कर्तव्यों को फिर से शुरू कर सकता है तथा अपने सदस्यों द्वारा सामान्य रूप से अपनाए जाने वाले व्यवसाय को अपना सकता है। किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित श्राद्ध उसकी मृत्यु के दिन 1 वर्ष के लिए प्रत्येक महीने में दोहराया जाना चाहिए, लेकिन पहले अवसर पर की गई प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के बिना और विश्वदेवों को प्रसाद के बिना। मृतक को भोजन की एक गेंद अर्पित की जानी चाहिए, एक व्यक्ति की शुद्धि के रूप में, और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों से बलि देने वाले को पूछना चाहिए कि क्या वे संतुष्ट हैं और उनकी सहमति पर प्रार्थना, यह हमेशा ऐसे व्यक्ति मृतक को संतुष्ट करे, का पाठ किया जाना चाहिए। यह एक उद्दिष्ट नामक श्राद्ध है, जो व्यक्ति की मृत्यु से 12 महीने के अंत तक मासिक रूप से किया जाना चाहिए, जिसके समाप्त होने पर सपिंडन नामक समारोह मनाया जाना चाहिए। इस संस्कार की प्रथाएं मासिक संस्कारों के समान ही हैं, लेकिन जल, इत्र और तिल के 4 बर्तनों से अभिषेक किया जाना चाहिए। इनमें से एक बर्तन मृतक को समर्पित माना जाता है, अन्य 3 सामान्य रूप से पूर्वजों को, और पहले के बर्तनों की सामग्री अन्य 3 को हस्तांतरित की जानी चाहिए, जिससे मृतक पूर्वजों की श्रेणी में शामिल हो जाता है, जिनकी पूजा श्राद्ध के सभी समारोहों के साथ की जानी चाहिए। वे व्यक्ति जो केक की पेशकश से जुड़े रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार करने के लिए सक्षम हैं, वे पुत्र, पौत्र, परपोते, मृतक के रिश्तेदार, भाई के वंशज या अंतिम संस्कार के प्रसाद से जुड़े किसी व्यक्ति की संतान हैं। सभी की अनुपस्थिति में इनमें यह समारोह केवल जल की भेंट चढ़ाने वाले लोगों द्वारा या मात्र पूर्वजों को केक या पानी चढ़ाने वाले लोगों द्वारा शुरू किया जा सकता है। यदि पुरुष वंश में दोनों परिवार विलुप्त हो गए हैं, तो अंतिम संस्कार महिलाओं द्वारा या धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं में मृतक के सहयोगियों द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो मृतक रिश्तेदार की संपत्ति का मालिक बन जाता है। अंतिम संस्कार के 3 प्रकार हैं: आरंभिक, मध्यवर्ती और परवर्ती। पहले वे हैं जो शव के जलने के बाद जल, शस्त्र आदि के स्पर्श तक या अस्वच्छता समाप्त होने तक मनाए जाते हैं। मध्यवर्ती समारोह श्राद्ध है जिन्हें एकोपदिष्ट कहा जाता है, जो हर महीने चढ़ाए जाते हैं, और बाद के संस्कार वे हैं जो सपिंडीकरण के बाद होते हैं, जब मृतक को उसकी जाति के पूर्वजों में शामिल किया जाता है, और उसके बाद से समारोह सामान्य या पैतृक होते हैं। संस्कारों का पहला सेट आवश्यक के रूप में पिता या माता के रिश्तेदारों द्वारा किया जाना चाहिए, चाहे वे केक या पानी की पेशकश से जुड़े हों, मृतक के सहयोगियों द्वारा या राजकुमार द्वारा जो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो। प्रथम और अंतिम संस्कार दोनों ही पुत्रों और अन्य रिश्तेदारों द्वारा तथा पुत्रियों के पुत्रों और उनके पुत्रों द्वारा किए जाने चाहिए, और इसी प्रकार व्यक्ति की मृत्यु के दिन बलिदान भी किए जाने चाहिए। अंतिम श्रेणी या पैतृक संस्कार वार्षिक रूप से किए जाने चाहिए, मासिक अंतिम संस्कारों के लिए निर्धारित समान समारोहों के साथ,
और उन्हें महिलाओं द्वारा भी किया जा सकता है। चूंकि पैतृक अधिकार सबसे सार्वभौमिक है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हे राजा, किस मौसम में और किस तरीके से उन्हें मनाया जाना चाहिए। अध्याय 14 कभी कभार होने वाले श्राद्ध या अंतिम संस्कारों के विषय में। और ने आगे कहा, पितृ तर्पण करने वाला भक्त ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विन, सूर्य, अग्नि और अन्य देवताओं को प्रसन्न करे। वसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, जनक तथा समस्त विद्यमान वस्तुओं को नमस्कार करके मासिक रूप से चंद्रमा के क्षीण होने या कृष्ण पक्ष के 15वें दिन या कुछ महीनों में उसी अवधि के 8वें दिन या विशेष ऋतुओं में, जैसा कि मैं समझाऊंगा। जब कोई गृहस्थ पाता है कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है या कोई विशिष्ट अतिथि आया है जिसके कारण पितृ अनुष्ठान करना उचित है, तो उसे उन्हें मनाना चाहिए। उसे किसी भी वायुमंडलीय शगुन पर, विषुव और संक्रांति काल पर, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण पर, सूर्य के राशि चक्र में प्रवेश पर, ग्रहों और नक्षत्रों के अशुभ पहलुओं पर, अशुभ सपने देखने पर और वर्ष की फसल का अनाज खाने पर स्वैच्छिक बलिदान देना चाहिए। पितृ अमावस्या के दिन जब संयोग का तारा अनुराधा, विशाखा या स्वाति हो, तो 8 साल तक पितृ तर्पण से तृप्ति पाते हैं, और 12 साल तक जब यह पुष्य, आर्द्रा या पुनर्वसु हो। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों या देवताओं की पूजा करने का इच्छुक है, जब धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद या शतभिषा नक्षत्र हो, उसके लिए अपने उद्देश्य को पूरा करना आसान नहीं है। श्राद्ध के एक अन्य प्रकार का भी वर्णन सुने, जो पूर्वजों को विशेष संतुष्टि प्रदान करता है, जैसा कि ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार ने उदार पुरुरवा से समझाया था, जब उन्होंने पितरों के प्रति पूर्ण आस्था और भक्ति से भरे हुए पूछा कि वह उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। वैशाख, अप्रैल, मई महीने का तीसरा चंद्र दिवस और कार्तिक की 9वीं तिथि अक्टूबर, नवंबर, शुक्ल पक्ष में, नव की 13वीं जुलाई, अगस्त और माघ की 15वीं जनवरी, फरवरी, कृष्ण पक्ष में। प्राचीन आचार्यों द्वारा युग के प्रथम दिन की वर्षगांठ कहा जाता है और इन्हें सबसे पवित्र माना जाता है। इन दिनों तिल मिश्रित जल नियमित रूप से मानव जाति के पूर्वजों को अर्पित किया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, अग्रहायण, माघ और फाल्गुन, दिसंबर, फरवरी के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, संक्रांति से शुरू होने वाले 2 दिनों पर, जब रात और दिन बारी बारी से घटने लगते हैं, वे दिन जो मनवंतरों के प्रारंभ की वर्षगांठ है, जब सूर्य बकरे के मार्ग में होता है, और सभी उल्का घटनाओं की घटनाओं पर। इन ऋतुओं में किया गया श्राद्ध पितरों को 1000 वर्षों तक तृप्त करता है, ऐसा रहस्य उन्होंने बताया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, जब वरुण के नक्षत्र शतभिषा के संयोग से संयुक्त होती है, तब बहुत पवित्रता का समय होता है, जब पितरों के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ होने के लिए तर्पण किया जाता है। जब धनिष्ठा नक्षत्र और अमावस्या का संयोग होता है, तब प्रतिष्ठित कुलों के पुरुषों द्वारा दिया गया भोजन और जल पितरों को 10,000 वर्षों तक तृप्त करता है, जबकि आर्द्रा के चंद्रमा के दिन अमावस्या के दिन तर्पण करने से वे पूरी आयु तक विश्राम करते हैं। जो व्यक्ति पितरों को भोजन और तर्पण देने के बाद गंगा, सतलज, विपाशा, बेआ, सरस्वती या नैमिष में गोमती में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पितर यह भी कहते हैं, 12 महीने तक तृप्ति प्राप्त करने के बाद हम माघ के कृष्ण पक्ष के अंत में किसी तीर्थ स्थान पर अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण से आगे की तृप्ति प्राप्त करेंगे। पितरों के गीत हृदय की पवित्रता, धन की अखंडता, समृद्ध मौसम, पूर्ण अनुष्ठान और भक्तिमय विश्वास प्रदान करते हैं। वो सब जो मनुष्य चाह सकता है। उन गीतों में शामिल छंदों को सुनो, जिनके सुनने से, हे राजकुमार, तुम्हें भी सभी लाभ प्राप्त होंगे। वो प्रबुद्ध व्यक्ति जो अपने धन से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि हमें केकवित करता है, वह एक प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेगा। वो मनुष्य सदैव समृद्ध और संपन्न रहेगा, जो हमारे सम्मान में ब्राह्मणों को, यदि वह धनवान हो, रत्न, वस्त्र आदि दान देता है। भूमि, वाहन, धन या कोई भी मूल्यवान उपहार, या जो विश्वास और विनम्रता के साथ उचित समय पर अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें भोजन कराता है। यदि वह उन्हें पका हुआ भोजन नहीं दे सकता है, तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कच्चा अनाज या ऐसे उपहार, चाहे वे कितने भी तुच्छ क्यों न हो, देने चाहिए। यदि वह ऐसा करने में भी पूरी तरह असमर्थ है, तो उसे किसी प्रतिष्ठित ब्राह्मण को उसी समय उसके सामने झुककर, अपनी उंगलियों के पोरों पर तिल चिपकाकर और अपनी हथेलियों से जमीन पर हम पर जल छिड़कते हुए दान देना चाहिए।
या उसे जैसे भी हो एक दिन के लिए चारा इकट्ठा करना चाहिए और उसे गाय को देना चाहिए। ऐसा करके यदि वह विश्वास में दृढ़ है तो वह हमें संतुष्टि प्रदान करेगा। यदि ऐसा कुछ भी संभव न हो तो उसे जंगल में जाना चाहिए और सूर्य तथा अन्य लोगों के शासकों की ओर अपनी भुजाएं उठाकर ऊंची आवाज में कहना चाहिए, मेरे पास न तो धन है, न संपत्ति, न अन्न, न ही पितृतर्पण के लिए कोई वस्तु। इसलिए अपने पूर्वजों को नमन करते हुए मैं आशा करता हूँ कि मेरे पूर्वजों को भक्तिपूर्वक हवा में उछाली गई इन भुजाओं से संतुष्टि मिलेगी। ये स्वयं पितरों के शब्द हैं, और जो व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है वह पितृकर्म करता है, जिसे श्राद्ध कहते हैं। 1. प्री 320 यहाँ हम यह जानने का अवसर ले सकते हैं कि पितर किसे कहते हैं, और सामान्य रूप से उन्हें दिव्य प्राणियों की एक जाति कहा जा सकता है जो अपने स्वयं के दिव्य क्षेत्रों में निवास करते हैं और अपने समाज में उन नश्वर प्राणियों की आत्माओं को प्राप्त करते हैं जिनके लिए उनके साथ अंतिम संस्कार की रस्म सपिंडीकरण विधिवत की गई है। इसलिए सामूहिक रूप से पितर में मनुष्य के पूर्वज शामिल हैं, लेकिन प्राणियों के इस वर्ग के प्रमुख सदस्य एक अलग मूल के हैं। वायु, मत्स्य, पद्म पुराण और हरिवंश मूल पितरों का विवरण देने का दावा करते हैं। विवरण लगभग एक जैसा है और अधिकांशतः सभी में एक ही शब्दों में वे पितरों को 7 वर्गों में विभाजित करने में सहमत हैं, जिनमें से 3 बिना आकार के हैं या बौद्धिक, न कि मूल पदार्थ से बने हैं, और जो वे चाहते हैं वह रूप धारण करते हैं, और 4 भौतिक हैं। जब वे विशेष वर्गों की गणना करने लगते हैं तो उनमें कुछ भिन्नता होती है और सभी ग्रंथों में विवरण विलक्षण रूप से अपूर्ण है। वायु और हरिवंश द्वारा दी गई एक किंवदंती के अनुसार पहले पितर देवताओं के पुत्र थे। ब्रह्मा द्वारा उनकी पूजा करने की उपेक्षा करके देवताओं ने उन्हें नाराज कर दिया था, जिसके कारण उन्हें मूर्ख बनने का श्राप मिला था। लेकिन उनके पश्चाताप करने पर उन्होंने उन्हें अपने पुत्रों से शिक्षा लेने के लिए कहा। अपने पुत्रों द्वारा प्रायश्चित और तपस्या के अनुष्ठानों को तदनुसार सिखाए जाने पर उन्होंने उन्हें पिता के रूप में संबोधित किया। इस प्रकार देवताओं के पुत्र पहले पितर थे। इसलिए मत्स्य में कहा गया है, पितर मनवंतरों में देवताओं के पुत्र के रूप में पैदा होते हैं। हरिवंश पुत्रों को पिता का चरित्र प्रदान करता है, उन्हें संबोधित करते हुए, चले जाओ बच्चों। फिर से वायुपम ने पितरों के 7 वर्गों को मूल रूप से प्रथम देवता वैराज माना है, जिन्हें ब्रह्मा ने योग की दृष्टि से अनंत क्षेत्रों में देखा था और जो देवताओं के भी देवता हैं। पुनः उसी रचना में हमारे पास निराकार पितरों को वैराज कहा गया है, क्योंकि वे प्रजापति विराज के पुत्र थे। मत्स्य इस बात के कथन से सहमत है और जोड़ता है कि देवता उनकी पूजा करते हैं। हरिवंश में भी यही कथन है, लेकिन अधिक सटीकता से पृष्ठ 321 वैराज को निराकार पितरों के ही एक वर्ग के रूप में अलग करता है। टीकाकार ने भी यही कहा है। 3 निराकार पितरों को वैराज, अग्निश्वत और वरिष्ठ कहा है, और 4 भौतिक वर्गों को सुकाल, अंगिरस, सुस्वधा और सोमपा कहा है। वैराजों को उमा की माता मेना के पिता के रूप में वर्णित किया गया है। उनके निवास को विभिन्न रूप से सनातनिक, सनातन और सोमलोक कहा जाता है। विराज की संतान के रूप में वे मनु के सोमसद हैं। तीनों पुराणों में पितरों के अन्य वर्गों को पितृपुरुषों के पुत्रों के रूप में दर्शाने में मनु के साथ सहमति है और सामान्य रूप से उन्हें समान पद और संतान प्रदान की गई है। वे निम्नलिखित हैं। 2. जब योग तारा या देखा गया प्रमुख तारा क्रमशः इन नक्षत्रों या चंद्र भवनों का मुख्य तारा या तारे होता है तो श्री कोलब्रुक द्वारा दी गई तालिका देखें। प्री 346 पाठ में नामित पहले 3 सितारे वृश्चिक, तुला और आर्कटुरस में हैं, दूसरे 3 सितारे कर्क, मिथुन और उरान में हैं, और तीसरे डॉल्फिन, पेगासस और कुंभ राशि में तारे हैं। अध्याय 15 श्राद्ध में ब्राह्मणों को क्या दिया जाना। और ने आगे कहा, अब सुनो हे राजन, पितृ अनुष्ठानों में किस प्रकार के ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। वह ऋचा और यजुर्वेद के विभिन्न त्रय का अध्ययन करने वाला होना चाहिए, वह जो वेदों के 6 पूरक विज्ञानों से परिचित हो, वह जो वेदों को समझता हो, जो उनके द्वारा बताए गए कर्तव्यों का पालन करता हो, जो तपस्या करता हो, मुख्य सामवेद का मंत्रोच्चार करने वाला, पुरोहित, बहन का बेटा, बेटी का बेटा, दामाद, ससुर, मामा, तपस्वी, 5 अग्नि को बनाए रखने वाला ब्राह्मण, शिष्य, स्वजन, माता पिता का आदर करने वाला।
मनुष्य को पहले मुख्य संस्कार में बताए गए ब्राह्मणों को ही नियुक्त करना चाहिए। अनुष्ठान तथा अन्य अनुष्ठान सेवारत पुजारी से शुरू होकर उसके पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए स्थापित सहायक अनुष्ठान। एक झूठा दोस्त, बदसूरत नाखून या काले दांतों वाला आदमी, एक बलात्कारी, एक ब्राह्मण जो अग्नि और पवित्र अध्ययन की सेवा की उपेक्षा करता है, सोम पौधे का विक्रेता, किसी भी अपराध का आरोपी व्यक्ति, एक चोर, एक निंदक, एक ब्राह्मण जो अशिष्ट लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करता है, जो अपने नौकर को पवित्र लेखन में शिक्षा देता है या उसके नौकर द्वारा निर्देश दिया जाता है, एक महिला का पति जो पहले किसी अन्य से विवाहित हो चुका है, एक आदमी जो अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यहीन है, दास जाति की महिला के पति का रक्षक या दास जाति की महिला का पति, और एक ब्राह्मण जो मूर्तियों की सेवा करता है, किसी पितृ तर्पण के लिए आमंत्रित करने के लिए उचित व्यक्ति नहीं है। पहले दिन एक विवेकशील व्यक्ति को वेदों के प्रतिष्ठित शिक्षकों और अन्य ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए और उनके निर्देशों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए कि देवताओं को क्या समर्पित किया जाना चाहिए और पितरों को क्या। ब्राह्मणों के साथ मिलकर श्राद्ध कर्म कराने वाले को क्रोध और असंयम से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं श्राद्ध में भोजन करता है तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा उन्हें उनके पवित्र पदों पर नियुक्त करता है, वह असंयम का दोषी होता है तथा इस प्रकार अपने पूर्वजों को लज्जाजनक कष्ट देता है। सबसे पहले वर्णित ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन जो पवित्र पुरुष बिना निमंत्रण के घर में आते हैं, उनका भी सत्कार करना चाहिए। अतिथियों का आदर पूर्वक उनके पैरों में जल डालकर उनका स्वागत करना चाहिए तथा उनके मुंह धोने के बाद अतिथियों को आसन पर बिठाने के लिए अतिथियों को हाथ में पवित्र घास लेकर बैठाना चाहिए। पितरों के लिए बलि में विषम संख्या में ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। देवताओं के लिए बलि में सम या विषम संख्या में ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए या प्रत्येक अवसर पर केवल एक ही ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए। फिर गृहस्थ पुरुष धार्मिक श्रद्धा से प्रेरित होकर विश्वदेवों की पूजा सहित नाना को तर्पण करे अथवा वैश्वदेव नामक अनुष्ठान, जिसमें पितृ तथा मातृ पितरों तथा सामान्य रूप से पितरों को तर्पण करना सम्मिलित है। देवताओं तथा मातृ पितरों के लिए नियुक्त ब्राह्मणों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन कराए तथा पितृ पितरों तथा सामान्य रूप से पितरों के लिए नियुक्त ब्राह्मणों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन कराए। कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों पितरों के लिए श्राद्ध का भोजन अलग अलग रखना चाहिए, परंतु अन्य लोग कहते हैं कि दोनों को एक ही समय में एक ही भोजन खिलाना चाहिए। आसन के लिए कुशा बिछाकर तथा नियमानुसार अर्घ्य देकर समझदार व्यक्ति उपस्थित ब्राह्मणों की सहमति से देवताओं का आह्वान करे। अनुष्ठान से परिचित व्यक्ति देवताओं को जल तथा जौ से अर्घ्य देकर उन्हें पुष्प, सुगंध तथा धूप अर्पित करे। उसे अपने बाईं ओर स्थित पितरों को भी यही अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मणों की अनुमति से पहले कुछ घास के दोगुने आसन बनाकर वह सामान्य प्रार्थनाओं के साथ पितरों को समारोह में आमंत्रित करेगा, अपने बाएं हाथ पर जल और तिल का अर्घ्य देगा। फिर वह ब्राह्मणों की अनुमति से उस समय आने वाले किसी भी अतिथि या भोजन की इच्छा रखने वाले या रास्ते से गुजरने वाले पवित्र संतों को भोजन देगा। और तपस्वी, मानव जाति के उपकारक विभिन्न रूपों में प्रच्छन्न होकर इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। इस कारण एक विवेकशील व्यक्ति को ऐसे समय में आने वाले व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अतिथि का ध्यान न रखना पितृ तर्पण के फल को निष्फल कर देता है। इसके बाद यज्ञकर्ता को सहायक ब्राह्मणों की सहमति से अग्नि को 3 बार बिना नमक या मसाले के भोजन अर्पित करना चाहिए। पहले यह कहते हुए कि आहुति के वाहन अग्नि को, पितरों को स्वाहा। फिर पितरों के स्वामी सोम को आहुति देनी चाहिए और तीसरी बार वैवस्वत को देना चाहिए। फिर उसे आहुति के बचे हुए हिस्से को ब्राह्मणों के बर्तनों में रखना चाहिए और फिर उन्हें अच्छी तरह से सजाए गए मसालेदार और भरपूर बेहतरीन भोजन देते हुए उन्हें विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहिए कि वे इसे अपनी इच्छानुसार खाएं। ब्राह्मणों को इस तरह के भोजन को ध्यानपूर्वक, चुपचाप, प्रसन्न चेहरे के साथ और अपनी सहजता से खाना चाहिए। यज्ञकर्ता को इसे उन्हें देना चाहिए, न कि अशिष्टता से, न ही जल्दबाजी में, बल्कि भक्तिपूर्ण विश्वास के साथ। इसके बाद दुष्टात्माओं के नाश की प्रार्थना पढ़कर तथा भूमि पर तिल छिड़ककर भोजन कराने वाले ब्राह्मणों को यज्ञकर्ता के पूर्वजों के समान इस प्रकार संबोधित करना चाहिए: इन ब्राह्मणों के रूप में मेरे पिता, दादा और परदादा को तृप्ति मिले। मेरे पिता,
दादा और परदादा को अग्नि में अर्पित की गई इन आहुतियों से पोषण मिले। मेरे पिता, दादा और परदादा को भूमि पर मेरे द्वारा रखे गए अन्न के गोलों से तृप्ति मिले। आज मैंने जो कुछ उन्हें श्रद्धापूर्वक अर्पित किया है, उससे मेरे पिता, दादा और परदादा प्रसन्न हो। मेरे नाना, उनके पिता और उनके पिता भी मेरे प्रसाद से तृप्ति का आनंद लें। सभी देवता तृप्ति का अनुभव करें और सभी दुष्टों का नाश हो। यज्ञ के स्वामी, अविनाशी देवता है हरि, पितरों या देवताओं को अर्पित सभी आहुतियों को स्वीकार करें तथा सभी दुष्ट आत्माएं और देवताओं के शत्रु इस अनुष्ठान से दूर रहें। जब ब्राह्मण पर्याप्त भोजन कर लें, तो उपासक को कुछ भोजन जमीन पर बिखेर देना चाहिए और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपना मुंह कुल्ला करने के लिए पानी देना चाहिए। फिर उनकी सहमति से वह जमीन पर उबले हुए चावल और मसालों से बने गोले तिल के साथ रख सकता है। अपने हाथ के पवित्र भाग से पितरों को तिल के बीज और अपनी जुड़ी हुई हथेलियों का जल अर्पित करना चाहिए और अपने हाथ के उसी भाग से उसे अपने मातृ पूर्वजों को केक भेंट करना चाहिए। उसे एकांत स्थानों में स्वाभाविक रूप से सुंदर और पवित्र धाराओं के किनारे परिश्रम पूर्वक पितरों और ब्राह्मणों को उपहार देना चाहिए। कुशा घास पर, जिसकी नोक दक्षिण की ओर इशारा करती है और मांस के टुकड़ों के पास रखी जाती है, गृहस्थ को फूल और धूप से पवित्र भोजन की पहली गोली अपने पिता को, दूसरी अपने दादा को और तीसरी अपने परदादा को अर्पित करनी चाहिए। और जो लोग उसके हाथ पोंछने से संतुष्ट हो गए हैं, उन्हें कुशा की जड़ से पोंछकर तृप्त करे। अपने मातृ पितरों को उसी प्रकार भोजन की गोलियां, सुगंध और धूप के साथ अर्पित करने के बाद उसे मुख्य ब्राह्मणों को कुल्ला करने के लिए जल देना चाहिए और फिर ध्यान और धर्मपरायणता के साथ उसे ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार उपहार देना चाहिए। उनसे आशीर्वाद मांगते हुए स्वधा उद्घोष के साथ ब्राह्मणों को उपहार देने के बाद उसे देवताओं को संबोधित करना चाहिए। वे जो विश्वदेव हैं, वे इस आहुति से प्रसन्न हों। ऐसा कहने के बाद और ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने वाले आशीर्वाद देने के बाद उसे पहले पितरों को, फिर देवताओं को विदा करना चाहिए। भोजन, दान और विदा के संबंध में मातृ पितरों और देवताओं के लिए यह क्रम समान है। ऋण प्रक्षालन से लेकर देवताओं और ब्राह्मणों के विदा होने तक यह अनुष्ठान पहले पितृपक्ष के पूर्वजों के लिए और फिर मातृ पक्ष के पूर्वजों के लिए किए जाने चाहिए। उसे ब्राह्मणों को विनम्र भाषण और गहन सम्मान के साथ विदा करना चाहिए और श्राद्ध के अंत में उनके पास जाना चाहिए जब तक कि वे वापस आने की अनुमति न दें। बुद्धिमान व्यक्ति को तब विश्वदेवों की अविभाज्य पूजा करनी चाहिए और अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने आश्रितों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार एक प्रबुद्ध गृहस्थ अपने पितृ और मातृ पूर्वजों का श्राद्ध करेगा, जो उसके तर्पण से संतुष्ट होकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। दाह संस्कार में 3 चीजें शुद्ध मानी जाती हैं: एक बेटी का बेटा, एक नेपाली कंबल और तिल के बीज, और चांदी का दान, नामकरण या दर्शन भी शुभ है। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को क्रोध, घूमना और जल्दबाजी से बचना चाहिए। ये 3 चीजें बहुत आपत्तिजनक हैं। विश्वदेव, पितृ और मातृ पूर्वज और एक व्यक्ति के परिवार के जीवित सदस्य सभी पितृ तर्पण करने वाले से पोषित होते हैं। पितरों की जाति को चंद्रमा से पोषण मिलता है और चंद्रमा को तपश्चर्या से पोषण मिलता है, इसलिए तप करने वाले की नियुक्ति सबसे अधिक वांछनीय है। 1000 ब्राह्मणों के समक्ष स्थापित योगी अंतिम संस्कार करने वाले को उसकी सभी इच्छाओं का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी। दोस्तों।